मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं गिफ्ट डीड जिसे दान पत्र हिबानामा भी कहा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 और 123 में इस बारे में प्रावधान है। गिफ्ट क्या होती है, इसे किसे दिया जा सकता है? परिवार के खास लोगों को, जो आपके माता पिता हैं वो आपको दे सकते हैं, बच्चों को दी जा सकती है, भाई बहन को दी जा सकती है, ब्लड रिलेशन में दी जा सकती है, अन्य लोगों को भी गिफ्ट दी जा सकती है। तो ये दान पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आज मैं इस वीडियो में ऑल अबाउट गिफ्ट दान पत्र के बारे में खास खास बातें बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। वसीयत जो होती है वो तो आफ्टर डेथ इफेक्टिव होती है। कोई भी व्यक्ति वसीयत करके चला जाता है, उसके मरने के बाद वो प्रभाव में आती है। जबकि दान पत्र या गिफ्ट डीड वो व्यक्ति जब जिंदा होता है कुछ शर्तों के साथ वो अपनी चल और अचल संपत्ति को किसी व्यक्ति को दे सकता है। क्या क्या शर्तें हैं ये ध्यान से सुनते जाइए। दान पत्र लिखने वाला व्यक्ति चल और अचल संपत्ति का दान कर सकता है। संपत्ति पर उसका स्वामित्व अस्तित्व में हो, संपत्ति एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही गिफ्ट किया जा सकता है जो संपत्ति अस्तित्व में है। दूसरा, डोनर और डोनी। डोनर जिस व्यक्ति को अपनी संपत्ति किसी को देनी है उसे डोनर कहा जाता है, दाता, और जो ग्रहण करता है उसे डोनी कहा जाता है। तो डोनर के द्वारा डोनी को संपत्ति दी जाती है और डोनी के द्वारा उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी संपत्ति दी जा रही है वो चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी अस्तित्व में होना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए या संविदा के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो आपको समझना पड़ेगी। एक तो वो व्यक्ति बालिग हो जिसको आप दे रहे हैं, नाबालिग को भी दी जा सकती है, लेकिन वो संरक्षक, उसका कोई गार्जियन होना चाहिए और वो अटेनिंग मेजोरिटी के बाद उसको मिलेगी। संरक्षक के उसमें दी जा सकती है। तो सबसे पहला, कोई भी संपत्ति जो अस्तित्व में है उसका दान किया जा सकता है। दूसरा, इसका कोई प्रतिफल नहीं होता, कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। बिना उससे डोनी से कोई पैसा लिए आप उसे स्वेच्छा से नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण दान में वो संपत्ति देते हैं। अचल संपत्ति का जहां तक संबंध है, अचल संपत्ति की सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कराना आवश्यक होती है। ये रजिस्ट्री कैसे होगी? डोनर का नाम, पूरा पता, डोनी का पूरा नाम, पता, कौन सी संपत्ति है जिसे आप दे रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद कितनी वैल्यू है वो आपके खुद के स्वामित्व की है और आप स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के बालिग हैं, लेने वाले के द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए, बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए, विदाउट एनी प्रतिफल के। उस पर प्रॉपर्टी पर किसी का तरह का कोई भार ना हो, एनकम्बरेंस ना हो। तो ऐसी सब संपत्ति जो भी चल या अचल है, चल में तो आप रुपया पैसा हो सकता है, गहने हो सकते हैं, कोई और चीज हो सकती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आती है, चल संपत्ति। और अचल में कोई संपत्ति जैसे कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है, कोई और अस्तित्व में कोई खेत है, तो इनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो अचल संपत्ति है उसका सब रजिस्ट्रार के यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 2 विटनेसेस का होना जरूरी है। फ्री कंसेंट से आप दें, बालिग हो, उस पर कोई भार ना हो। अगर भार है तो वो आपको उस रजिस्ट्री में जो आप दान पत्र लिखेंगे उसमें आपको लिखना होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है रजिस्ट्री है वो कराना आवश्यक नहीं रहता है, लेकिन उसे नोटराइज करा लेते हैं। और यदि आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी की भी दान पत्र को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 गवाहों की जरूरत होती है। हर पन्ने पर दोनों डोनर डोनी के दस्तखत होंगे और डोनी के द्वारा, अर्थात जो ग्रहण कर रहा है उसके द्वारा वो संपत्ति स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जब जो संपत्ति अस्तित्व में होती है, डोनर स्वेच्छा से देता है, बिना किसी कंसिडरेशन के देता है, पैसा रुपया नहीं लेता है उसके एवज में, ऐसी संपत्ति दान की जा सकती है। ये प्राकृतिक प्रेम, स्नेह के कारण एक दूसरे को दी जा सकती है। तो डोनर के द्वारा दी गई संपत्ति डोनी के द्वारा ले लेनी चाहिए, बिना प्रतिफल के होने चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मस्तिष्क स्वस्थ हो, पागल वगैरह ना हो, मेजर हो। ये सारी शर्तों का ध्यान रखते हुए और वो अस्तित्व में संपत्ति हो, आप दान पत्र लिख सकते हैं। ये एक दान पत्र अच्छा तरीका है। प्रॉपर कोर्ट फीस जो आपके रेवेन्यू जिले के अनुसार सब रजिस्ट्रार के यहाँ पता करके बहुत नॉमिनल फीस में ये दान पत्र आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने उपहार या दान के रूप में दी गई संपत्ति या हिबानामा जिसे जो भी बोलते हैं वो दी। मैं समझता हूँ मैंने सरल भाषा में आपको छोटी छोटी कुछ बातें दान पत्र के संबंध में बताई और आप आसानी से। दूसरा, एक बार जो दान दे दिया उसको आसानी से रिवोक नहीं किया जा सकता, अखंडनीय है ये। और
जैसा मैंने बताया, मेजर हो, प्रॉपर्टी अस्तित्व में हो, विदाउट कंसिडरेशन हो, डोनी के द्वारा स्वीकार कर ली जाए, 2 विटनेसेस के सामने की जाती है, तो इस तरह आप गिफ्ट डीड लिखकर अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को, जो भी आपके नेचुरल लव अफेक्शन पारिवारिक सदस्य उन्हें भी दे सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को भी गिफ्ट डीड से दे सकते हैं। जानकारी मित्रों कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, करीब 52,700 करीब सब्सक्राइबर हैं। जुड़िए इस चैनल से और अपनी जानकारी को, कानूनी जानकारी को बढ़ाइए। मैं जैसा कहता आ रहा हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता या नहीं जानना, इसका आप बहाना नहीं ले सकते हैं। जानिए भारत के कानून को और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर अर्चना आरटी हब के नाम से चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।